उत्तर प्रदेश की राजनीति, सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, युवाओं और रोजगार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, महंगाई और आमदन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कर दें और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और जरूर कर ले ताकि आप रहे सबसे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की तरफ। नमस्ते नहीं करने पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र को हॉकी व रोड से पीटा, मुकदमा दर्ज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्रावास में नमस्ते न करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर की पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र ने जानलेवा हमले की बात कहते हुए विवि प्रशासन व थाने में शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित छात्र ने बताया कि वह चौथे वर्ष का विद्यार्थी है। शुक्रवार को 5वें वर्ष के विद्यार्थियों ने नमस्ते करने का फरमान सुनाया। आपत्ति जताने पर उसकी पिटाई कर दी गई। ये जानलेवा हमला था। सिर और हाथ पैर में चोट आई। छात्र का कहना है कि सीनियर्स को नमस्ते के साथ इस सर न कहना नागवार गुजरा। इस पर उन्होंने हॉकी व रोड से उसके ऊपर हमला कर दिया। एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास के अनुसार मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है। महिलाओं को जेवर, कपड़े और श्रृंगार के साथ चाहिए हथियार। इस जिले में 80 महिलाएं लाइसेंस धारक। महिलाओं के हाथ में अब सिर्फ चूड़ियां पहनने और कंधा दुपट्टा संभालने के लिए ही नहीं बल्कि इन पर वह हथियारों को भी सजाने का शौक रखती है। शहर से लेकर गांव तक महिलाओं के पास सशस्त्र लाइसेंस है। शामली जिले में इस समय 80 महिलाएं सशस्त्र रखती और 140 के आवेदन लंबित हैं। सशस्त्र लाइसेंस उन्हीं को दिया जाता है जिनकी जान को खतरा हो या फिर वे अपराध प्रभावित क्षेत्र में रहते हो। पुलिस और राजस्व विभाग के साथ LIU आदि विभागों की रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी की स्वीकृति पर सशस्त्र लाइसेंस जारी किया जाता है। पहले पुरुष ही सशस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करते, लेकिन पिछले करीब एक दशक से काफी बदलाव आ गया है। अब महिलाओं के आवेदन भी लगातार आ रहे हैं। बैराजों से पानी छोड़े जाने से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। सीतापुर के 35 गांव में हालात बिगड़े। अवध के कई जिलों में बैराजों का पानी छोड़े जाने से कई गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाने से उन्हें खाना बनाने और खाने तक में मुश्किल हो रही है। सीतापुर में 35 गांव बाढ़ की चपेट में और यहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से सरयू और शारदा नदी उफान पर है। सरयू खतरे के निशान 119 मीटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। रामपुर, मथुरा व रेउसा इलाके में तटवर्ती 35 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। घरों के अंदर पानी भरने से लोगों को रहने व खाने पीने की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उधर बैराजों से शनिवार को 3,95,000 क्यूसेक पानी फिर छोड़ा गया। ये पानी जिले में पहुंचने पर के झांझर के हालात और बिगाड़ सकते हैं। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में सरयू के तटवर्ती बलेसपुरवा, सोंतीपुरवा, अखरी, बाबकुटी, निरंजनपुरवा, मिश्रणपुरवा, शंकरपुरवा, बक्सीपुरवा, कनखरी समेत 20 गांव बाढ़ की चपेट में। घरों में 2 फीट पानी भरने से के साथ साथ खाना बनाने की समस्या उत्पन्न हो गई। सड़कों पर जलभराव से आवागमन बाधित हो गया। तटबंध पर शरण लिए मुन्नी लाल, सुनील, सोहन, श्यामू ने बताया कि एक टाइम लंच पैकेट दिए जाते हैं जिसमें पूरी सब्जी होती है। इसमें दोनों समय पेट भरना मुश्किल है। राशन इस बार अभी तक बांटा नहीं गया जबकि तीसरी बार बाढ़ आई है। राशन के अभाव में परिवार के सदस्यों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। यूपी में पिछड़ों एवं अति पिछड़ों की गोलबंदी में जुटी कांग्रेस। इस तरह रणनीति पर हो रहा है अमल। कांग्रेस ने जातियों की गोलबंदी बढ़ा दी है। पिछड़ों एवं अति पिछड़ों की अलग अलग जातियों को उनके सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम को जरिए जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। इसकी शुरुआत रविवार को तैलिक महासंघ ने कर दिया। कांग्रेस कार्यालय में रविवार को तैलिक महासंघ की ओर से आभार समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह राजस्थान में कांग्रेस सरकार की ओर से तेली विकास बोर्ड गठन की वजह से किया गया। समारोह में महासंघ से जुड़े प्रदेश भर के लोग शामिल हुए। लखनऊ पहुंचे रेल हादसे के शिकार यात्री, अपनों से लिपटकर भावुक हुए, परिजनों को सौंपे गए शव। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हादसे के शिकार रविवार को विमान से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और अपने परिजनों को देखकर भावुक हो गए। उनसे लिपटकर रोने लगे। उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली। वहीं मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया जहां से वे उन्हें लेकर अपने पैतृक आवास के लिए रवाना हो गए। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 5 सीतापुर, 2 लखनऊ व एक लक्ष्मीपुर व हरदोई का रहने वाला है। हादसे में कम से कम 20 लोग झुलस गए थे। जिस डिब्बे में आग लगी थी वो एक प्राइवेट कोच था और लखनऊ से चेन्नई जा रहा था। कोच में गैर कानूनी रूप से गैस सिलेंडर ले जाया जा रहा था जो फिर हादसे की वजह बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया भरोसा, बोले जन समस्याओं का निस्तारण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने अधिकारियों को जन समस्याओं के हर हाल में सुनवाई व निस्तारण के निर्देश दिए हैं। रविवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आमजन से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में से लगभग 100 से अधिक फरियादियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने हर किसी को आश्वस्त किया कि सबकी समस्याओं का निस्तारण कराना उनकी प्रतिबद्धता है। प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते
करते हुए त्वरित और संतुष्टि परक निस्तारण का निर्देश देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने आमजन को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यूपी में बिजली संकट, 6 उत्पादन इकाइयां हुई ठप, बारिश बंद हुई तो बिगड़ सकते हैं पूरे प्रदेश के हालात। प्रदेश में 6 बिजली उत्पादन इकाइयां ठप हो गई है। इसमें 1937 मेगावाट कम बिजली उत्पादन हो रहा है। ऐसे में बारिश थमी और गर्मी बढ़ी तो प्रदेशवासियों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। उत्पादन ठप होने की वजह से तकनीकी खामी बताई जा रही है। प्रदेश में पिछले सप्ताह 4 विद्युत उत्पादन इकाइयां ठप हो गई थी। इस बार 6 उत्पादन इकाइयां ठप हुई है। इसमें टांडा की 2 यूनिट में से 220 मेगावाट, मेजा से 528 मेगावाट, रियांद से 179 मेगावाट, अनपरा की 2 यूनिट से 1000 मेगावाट बिजली पावर कॉर्पोरेशन को मिलती थी। इसमें टांडा की 1 और मेजा की 2 यूनिट जबकि रिहाद और अनपरा की उत्पादन इकाई 29 अगस्त तक शुरू होने की संभावना है। पीएम ने मन की बात में किया बनारस की कलाकारी का जिक्र, बोले कला देखकर G20 के मेहमान हुए हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में कहा कि वाराणसी की कलाकारी देख G20 में आए विदेशी मेहमान हैरान रह गए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की खास चर्चा की। कहा कि G20 में वाराणसी की आकर्षक कलाकृतियों से उनकी भेंट हुई जो उन्हें हैरान करने वाली थी। मेहमान वाराणसी ही नहीं सूरत की कलाकारी को भी देख प्रसन्न हो गए। चंद्रयान की सफलता के लिए नारी शक्ति की प्रशंसा की। कहा तमाम महिला वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की सफलता में अहम योगदान दिया। विश्व संस्कृत दिवस की बधाई दी और कहा कि पूरी दुनिया में आज संस्कृत की पढ़ाई से लोग गर्व महसूस कर रही हैं। प्रवेश द्वार पर स्थापित होंगे राम स्तंभ, श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था हुई शुरू। अयोध्या के विभिन्न पथों पर राम स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। श्री राम की नगरी में पहुंचने का एहसास कराएंगे। श्री राम जन्मभूमि को जोड़ने वाले रामपथ के एंट्री पॉइंट सादतगंज में खासतौर से राम स्तंभ को सजाया जाएगा। कमिश्नर ने शनिवार को रामपथ को आकर्षक बनाने की दृष्टि से कराए जाने वाले विभिन्न कार्यों जैसे स्मार्ट स्ट्रीट लाइट के पोल, राम स्तंभ, आकर्षक प्रवेश द्वारों, भित्ति चित्रों आदि के लिए चयनित स्थलों निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने बताया कि अयोध्या में विभिन्न पथों को मिलाकर लगभग 25 राम स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। इन स्तंभों को इस प्रकार आकर्षक ढंग से डिजाइन किया गया है कि ये भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रवेश का एहसास कराएंगे। स्तंभ लगभग 6 मीटर ऊंचे होंगे जिनकी परिधि 5 फीट की होगी। फाइबर पैनल से बनने वाले स्तंभों का सौंदर्यीकरण स्टेनलेस स्टील से किया जाएगा। स्तंभों को आकर्षक बनाने के लिए शीर्ष पर 10 मिलीमीटर की ग्लास लाइट लगाई जाएगी। स्तंभों के शीर्ष की डिजाइन सूर्य की ऊर्जा की तरह तैयार की गई जो एक चक्र जैसे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, 1 अंक के लिए सीएम आवास का होगा घेराव, 19 दिन से चल रहा धरना। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक से नियुक्ति पाने से वंचित अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देता दिख रहा है। अभ्यर्थी इको गार्डन में 19 दिन से धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास का घेराव करेंगे और उनसे मिलकर अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि विभागीय अधिकारी उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। धरने में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि 10 महीने पहले 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अंक बढ़ाने से संबंधित आदेश दिए हैं। अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, किंतु बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक हमें 1 अंक से नियुक्ति से वंचित रखा है। जब उन्होंने निदेशालय में धरना दिया तो उन्हें कोरा आश्वासन देकर इको गार्डन भेज दिया गया, किंतु 19 दिन में कोई भी इससे जुड़ी कार्रवाई नहीं की गई।